कमलनाथ को आप सुन रहे थे वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए। अभय दुबे जी, मतलब हिंदुत्व का मुद्दा, उस पर बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को खुला मैदान कम से कम मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सामने तो नहीं मिल रहा। मैं इसके साथ मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी जोड़ लेता हूं जी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने और कमलनाथ ने विपक्ष के नेता के तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे को साधने की जो कोशिश की है, उसका भी बाकायदा अध्ययन होना बाकी है कि उन्होंने क्या क्या किया। मुझे तो लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा छीना जाए या केवल भारतीय जनता पार्टी की उस पर ठेकेदारी न रहे, इसके लिए इन दोनों नेताओं ने सारी हदों को पार कर दिया है। और उनको आप देखें, लगता नहीं है कि इस मुद्दे पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई फर्क बाकी है। भाजपा का दावा ये रहता है कि भाई हम मूल हैं, तो इसलिए हमारी ऊपर जनता ज्यादा भरोसा करेगी। लेकिन जहां तक पार्टी विचारधारा और गतिविधियों का सवाल है, दोनों पार्टियों के बीच में कोई मतभेद नहीं रह गया। बिल्कुल। और इस बीच वोटिंग के बीच कमलनाथ शराब और पैसा बांटने का आरोप बीजेपी पर भी लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में वो जो एक सिंपैथी फैक्टर है, क्या वो कमलनाथ के लिए काम करेगा या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जनता जवाब तय कर रही है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। और इस सब के बीच ये जो चुनाव है, इसकी अहमियत जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा के पास। देखिए रोमाना, जो ये जद्दोजहद नजर आ रही है लगातार सभी नेताओं के बीच में, अब ये चुनाव क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बताते हैं। देखिए, जो 4 चरणों के चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग आज ही के दिन होनी है। कुल 300 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है और 2 राज्यों की ये 300 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग है और इसी के साथ छत्तीसगढ़, जहां पर दूसरे चरण का चुनाव है, वहां पर 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट पर भी आज ही के दिन मतदान है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट पर भी आज ही वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर ये तमाम फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से आज का दिन वोटिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। जी रोमाना। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बातें आज की वोटिंग से जुड़ी हुई। और इस बीच बीजेपी विधायक का बड़ा बयान आ गया है। बीजेपी के विधायक है रमेश मेंडोला, वो बड़ा बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सीएम बने, ये कहा जा रहा है विधायक रमेश मेंडोला की तरफ से। रमेश मेंडोला खुद इंदौर 2 विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार। ये वो सीट है जो कभी कैलाश विजयवर्गीय की सीट भी रही है और कैलाश विजयवर्गीय ने ही एक तरीके से माना जाता है रमेश मेंडोला को राजनीति में ग्रूम भी किया है। और अब रमेश मेंडोला जो है वो कैलाश विजयवर्गीय सीएम बने, ये कह रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे साथ में रमेश मेंडोला जी हैं, इंदौर से बीजेपी विधायक हैं। एक बात मुझे बताइए, आपके इंदौर में ये हो क्या रहा है? राव में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, कई जगहों पर और हो रहा है। आखिरकार ये हालात क्या है? कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो झगड़ा करके वो चुनाव में माहौल बनाना चाहती है, पर ये उनके कहते हैं ना, उनके हताशा का प्रतीक है कि वो चुनाव में झगड़ा करके माहौल खराब करना। बांटने वाली बात सामने, फ्री का बांटा जा रहा है, कुछ प्रभावित करने के लिए चीजें, कमलनाथ कह रहे हैं शराब बांटी जा रही है। ये कांग्रेस की संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति। ऐसा कुछ आपकी जानकारी में आया है कि कोई ऐसा कर रहा है क्या इंदौर में? भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता इन कामों में नहीं। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की सरकार ने काम किए, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए, उसके आधार पर घर घर जाकर लोगों का विश्वास जीतती है, उनका मन जीतती है, उसके आधार पर। आप कैलाश जी के बहुत पुराने साथी हैं, कैलाश जी के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? यहाँ के उम्मीदवार भी हैं और कहा जा रहा है कि वो सीएम पद के भी दावेदार। कैलाश जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मंत्री पद का या महापौर का बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है और अभी चुनाव उन्होंने संभाग के वरिष्ठ नेताओं को लड़ा है, उसमें कैलाश जी को भी लड़ा है, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, इस मुझे विश्वास है। कोई चाहते हैं कि वो सीएम बने? हमारा तो पूरा इंदौर चाहता है वो बने, मैं क्या, सभी लोग चाहते हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और बड़ी बात यह है कि शुभकामना दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय को और कह रहे हैं कि चाहते हैं कि वो सीएम बने। कैमरामैन के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, इंदौर। तो रमेश मेंडोला तो कह रहे हैं पूरा इंदौर चाह रहा है कैलाश विजयवर्गीय जो है वो सीएम बने अगर बीजेपी जीते। और जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।